सुप्रभात विद्यार्थियों। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे घर पर। आज हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 13, मंजिल दूर नहीं। ये पाठ मंजिल दूर नहीं यानी कि अगर हमारी इच्छा है तो हम जो हमारे मन की में लक्ष्य को प्राप्त करने की जो इच्छा है, अगर वो दृढ़ निश्चय से हम उसको पूरा करना चाहते हैं तो हम वो दिन दूर नहीं जब हम अपने उस लक्ष्य पर पहुंच जाएं, अपनी उस मंजिल पर पहुंच जाएं। तो ऐसे ही एक सुप्रसिद्ध जाने माने विज्ञापन जगत के गुरु, प्रसिद्ध पटकथा लेखक, संवाद लेखक, गीतकार प्रसून जोशी के बारे में ये पाठ है। बहुत प्रेरणादायी व्यक्तित्व है उनका। और कहा भी गया, जहाँ चाह वहाँ राह। आपने ये वाक्य कितनी बार सुना होगा। ये तो अगर हमारी इच्छा है, चाह है हमारी, तो हम वहाँ राह, तो रास्ता हमें अपने आप मिलता जाता है और हम अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्होंने इस उक्ति को बिल्कुल चितार्थ सिद्ध कर दिया, प्रमाणित कर दिया है। और यह भी प्रमाणित कर दिया है कि उन्होंने अपने रचनात्मक मौलिक विचारों से आसमान की ऊंचाइयों को छूना करते असंभव नहीं है, संभव है। तो गौतम बुद्ध जी भी कहते हैं कि हम कहते थे कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। कि अगर हम अच्छी सोच रखेंगे कि मैंने वो लक्ष्य को प्राप्त करना है, और हम ये नहीं सोचेंगे नहीं मैं वहाँ पर नहीं पहुँच सकता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारी इच्छा है तो हम उस मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो हम बनना चाहते हैं वो हम बन सकते हैं। तो उनमें आत्मविश्वास था, आत्मविश्वास है, लगन है, और पूर्ण निष्ठा के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। तो उनकी ऐसे लोगों की मंजिल जो है वो दूर नहीं रहती। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा ही एक व्यक्तित्व उभरा है प्रसून जोशी जी का, जो आज सुप्रसिद्ध हिंदी कवि भी हैं, गीतकार हैं, फिल्मों की पटकथा लिखते हैं, पटकथा लेखक हैं, विज्ञापन जगत के गुरु के रूप में माने जाते हैं। और इनका जन्म 16 सितंबर 1971 को उत्तर भारत के उत्तराखंड प्रदेश में अल्मोड़ा स्थान पर हुआ। और उनके बचपन के दिन भी अल्मोड़ा के प्राकृतिक वातावरण में बीते। उनके पिता का नाम श्री डी के जोशी है। वे पीसीएस ऑफिसर के रूप में प्रादेशिक शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त है। उनकी माता का नाम श्रीमती सुषमा जोशी है, जो राजनीतिक विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं, उसकी लेक्चरर है। और ऑल इंडिया रेडियो से पिछले 3 दशकों, 3 दशक मीन्स 30 सालों, एक दशक मीन्स 10 साल, 2 दशक 10 साल, तो 30 साल हो गए उनको कि वो ऑल इंडिया रेडियो से अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। शास्त्रीय गायन में उनके माता पिता दोनों ही सिद्ध हस्त हैं, यानी कि उनको परफेक्शन है उसमें, और मतलब उनमें योग्यता है। पर उनको बचपन से ही परिवार में संगीत, अनुशासित शिक्षा, सुरुचिपूर्ण ढंग के वातावरण में जीवन यापन उन्होंने करने का सुअवसर प्राप्त हुआ उन्हें। और उन्होंने 17 वर्ष की छोटी आयु से ही लेखन का कार्य आरंभ कर दिया। उनका इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने वो, जब हमारा इंटरेस्ट होता है तो बचपन से ही हमारे, वो कहते हैं ना, होनहार बिरबान के चिकने चिकने पात, तो वही हाल था उनका। तो उन्होंने 17 वर्ष की आयु से ही लेखन का कार्य आरंभ कर दिया। मतलब कि जिसमें जो क्वालिटी होती है वो उनके बचपन से ही पता लगनी शुरू हो जाती है। और उनकी पहली रचना थी मैं और वो। और बीएससी पास करने के बाद उन्होंने भौतिकी शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से उन्होंने एमबीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी रुचि तो कला और संस्कृति के प्रति है, तो उन्होंने विज्ञापन की दुनिया में कदम रखा।
उन्होंने दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, उन्होंने दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध विज्ञापन सेवा केंद्र ऑगिलवी एंड मैदर में 10 वर्षों तक कार्य किया और 2002 में जो है वो मुंबई पहुंचे और वर्ष 2006 तक वे दक्षिण पूर्वी एशिया के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बन गए और दिसंबर 2006 में, इतनी कम उम्र में ही देखिए, और दिसंबर 2006 में वे मैककेनन वर्ल्ड ग्रुप ऑफ इंडिया और एशिया पैसिफिक के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने। और उसके बाद उन्होंने एनडीटीवी इंडिया के लिए भी कार्य किया। उसमें कार्यक्रम आता है सच दिखाते हैं हम, उसके लिए भी उन्होंने कार्य किया। अब नहीं आ रहा। प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ उन्होंने, अभिनेता एक्टर्स, उनके साथ उन्होंने ठंडा मतलब कोका कोला या आपने विज्ञापन देखा होगा टीवी पर, और अधिकार पूर्वक वो भारत के विज्ञापन गुरु होने का खिताब भी प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपभोक्ता संबंधी उत्पादों के लिए पुरस्कार प्राप्त किए, विज्ञापन तैयार किए उनके लिए, और क्रमशः प्रसिद्धि की ऊंचाई पर पहुंचते हुए प्रसून जोशी बचपन से ही गीत संगीत के प्रति, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनको गीत संगीत बचपन से ही सिखाया गया, और प्रति अभिरुचि रखने वाले प्रसून जोशी ने कई फिल्मों के लिए भावपूर्ण गीत लिखे। लज्जा, फना, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर, ब्लैक, दिल्ली 6 आदि फिल्मों के गीत अत्यधिक लोकप्रिय हुए। अत्यधिक मीन्स बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए, लोकप्रिय हुए, लोगों को पसंद आए। रंग दे बसंती फिल्म की पटकथा, संवाद भी उन्होंने लिखा। पटकथा यानी कि कहानी, और संवाद डायलॉग भी उन्होंने लिखे। इनके इन्होंने एक फिल्म बनी हुई है भाग मिल्खा भाग फिल्म, उस फिल्म की पटकथा और संवाद भी इन्होंने लिखे हैं और उनके इस कार्य की बहुत प्रशंसा की गई, लोगों ने बहुत प्रेज की। उन्हें तारे जमीन पर और फना फिल्मों के लिए सर्वोत्तम गीत लेखन का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म फेयर पुरस्कार आप देखते हैं टीवी पर, वो पुरस्कार भी उन्हें इसके लिए मिला। और प्रसिद्ध गायिका आपने सुनी होगी शुभा मुद्गल द्वारा गाया गया बहुचर्चित, यानी बहुत ज्यादा लोगों में चर्चा का विषय बना था ये गीत, अब के सावन वाला जो गीत है वो प्रसून जोशी के जी द्वारा ही लिखी गई गीत रचना है। उनके सभी गीत पटकथा के अनुरूप सरस, यानी कि पटकथा यानी कि कहानी के अनुरूप होते हैं उनके गीत, और सरस एकदम सरल से और साहित्यिक होते हैं, साहित्य से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। उन गीतों की भावुकता श्रोता का मन जो है वो मोह लेती है। श्रोता यानी कि सुनने वाले का मन मोह लेती है। जैसे मुकेश ने गाए गीत, और उन्होंने मोहम्मद रफी के गीत आज भी, मतलब कि पहले तो गीत बहुत पुराने हो चुके हैं लेकिन फिर भी आज के नौजवानों के द्वारा वो कुछ समय के लिए वो नौजवान जो है पुराने गीत सुनते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद वो इन्हीं गीतों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि मन को छू लेने वाले गीत हैं उनके। मोहम्मद रफी और मुकेश के गाने बहुत प्रसिद्ध हुए थे, हैं आज भी हैं, लोग आज भी सुनते हैं। हाँ जी, और ऐसे ही श्रोताओं का मन मोह, उनके गीतों की भावुकता जो है श्रोता का मन मोह लेती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रसून जोशी को बहुत ख्याति मिली, बहुत गुडविल मिली। वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उद्घाटन और समापन समारोह में श्याम बेनेगल और जावेद अख्तर के साथ कोर क्रिएटिव एडवाइजरी कमेटी के सदस्य चुने गए। यानी कि जावेद अख्तर और श्याम बेनेगल ये तो बहुत एज्ड व्यक्ति हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन इनको उनके साथ काम करने का मौका मिला। इस प्रकार उन्नति के एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए प्रसून जोशी ने न केवल अपने जीवन का आदर्श लोगों के सामने रखा कि वो ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर अपने पैरों पर खुद खड़े हुए, अपितु अपनी रचनात्मक योग्यता से, यानी कि कौन कौन सी क्रिएटिविटी की उन्होंने, उस योग्यता से भारत और विश्व को अपनी कल्पना
केवल भारत ही नहीं, विश्व को भी अपनी कल्पना, यानी कि वो कैसा सोच के, व्यक्ति अगर जैसा सोचता है, कल्पना करता है, वैसा ही काम करता है आगे। तो कल्पना, सूझबूझ और एवं भावुकता से अत्यधिक प्रभावित भी किया। विज्ञापन की दमकती दुनिया में अपनी अलग अलग पहचान बनाई उन्होंने। मतलब कि विज्ञापन टीवी पर हम देखते हैं, इसके जन्मदाता वही हैं। अलग पहचान बनाई और उनकी महत्वाकांक्षाओं की मंजिल उनसे दूर नहीं है। अब वो जो उनकी इच्छा है वो मंजिल अब दूर नहीं। जब इस एज में वो वहां तक पहुंच गए हैं इतने एक्सपीरियंस लोगों के साथ, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। मतलब कि आप अभी विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ें भी सभी विषयों को, लेकिन जहां आपका इंटरेस्ट है अच्छे कामों में, तो उसमें आप जरूर उस काम को अधिक समय दें, ताकि आप जीवन में उस लक्ष्य तक पहुंच सकें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब कि उसे घबराए नहीं कि मैं वहां नहीं पहुंच पा, आप पहुंच सकते हैं। कठिनाइयां आती हैं जीवन में बहुत ज्यादा, लेकिन हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।